अवाम को जरूरियात जिंदगी की आसान दस्तयाबी हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह होती है, लेकिन मुमलिकत खुदादाद में इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मसाइल के हल जबानी जमा खर्च से ज्यादा साबित नहीं हो रहे। सरकारी नखनामे, प्राइस चेकिंग छापे और जुर्मानों की वसूलियां जारी रहती हैं, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाइयों के वक्त मार्केट सरकारी कीमतों के मुताबिक चलने लगती है और इंतजामिया की रुख्सत होते ही मार्केट पहले जैसी महंगाई पर पहुंच जाती है। मुनाफाखोरों की चालबाजियां इंतजामिया की हिकमत अमली पर हमेशा बाजी ले जाती है, जबकि इंतजामिया की गफलत मुनाफाखोरों की हौसला अफजाई करते नजर आती है। रियासत और इंतजामिया मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। मुनाफाखोरों की आसमान छूती खुद साख्ता रेट लिस्टें रियासती इदारों को मुंह चढ़ा रही हैं। रवा साल के आगाज से ही मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं और गुज़श्ता कुछ ही अरसे में महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। वो गरीब अवाम जो लाल गोश्त यानी मटन और गाय का गोश्त नहीं खा सकते थे, उनके साथ शदीद ज्यादती हो रही है। मुर्गी व्यापारियों ने मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफे के लिए पोल्ट्री फीड की शरह में 2 गुना इजाफे का इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि पोल्ट्री दवाइयों में भी 100% इजाफा हुआ है। यही वो अनासिर हैं जिनकी वजह से कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। बढ़ती कीमतों से मुर्गी की फरोख्त में भी खासी कमी वाक़ई हुई है। टीम गिरफ्त के आज के एपिसोड का मकसद आवाम के सामने महंगाई की वजूहात लाना और प्राइस कंट्रोल के शऊर को उजागर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुर्तज़ा रिज़वी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। आए रोज़ कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है और इस कीमतों में इजाफे का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो आम आवाम के ऊपर पड़ रहा है, जो इस महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐलानात किए गए पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी कि उनकी तरफ से जो कीमतें हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और साथ साथ इसी तरीके से जो डेयरी एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ऐलानात हुए हैं और उसके असरात हम देख रहे हैं कि 110 से दूध 120 और 130 की तरफ चला गया है। और जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री आम तौर पे लोग सस्ता प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उसमें अब आए रोज़ इजाफे से तकरीबन आवाम की पहुंच से दूर निकलता चला जा रहा है। 400 से 450, 500 तक के रेट देखने में आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल के पास। इनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है और इनसे हमने कहा है कि आवाम की रिलीफ के लिए जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, जो कानूनी तौर पे एक कार्रवाई इनकी बनती है, तो उसके लिए हम अभी तैयारी करने जा रहे हैं। हमारे कुछ नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे और जो पोल्ट्री की दुकानें हैं वहाँ पे जाके ख़रीदारी करेंगे और ज़ायद ख़रीदारी और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ आज कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, अभी हमने अपने नुमाइंदों को भेजा है और ये जाके बाकायदा से परचेजिंग करके लेकर आएंगे। परचेजिंग करने का मकसद ये है कि जब भी हम कभी इस तरीके की कार्रवाई कर रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ होती हैं और प्रोटेक्शन के लिए पुलिस मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये इन दुकानदारों को इत्तलात हो जाती हैं और इस इत्तला के नतीजे में ये यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं और उसके ऊपर एक कामयाब कार्रवाई नहीं हो पाती है, किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता है, कोई भी ऐसी तादीबी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस वजह से हम यहाँ से अभी परचेजिंग कर रहे हैं ताकि हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद हो और उस वीडियो एविडेंस की मौजूदगी में इनके ऊपर कोई भी तादीबी कार्रवाई की जा सकेगी। आधा किलो देना यार, कितने का डाल दे यार, बड़ा महंगा नहीं हो गया यार, अभी कम हो गया, उसमें तो कम लिखा हुआ है गवर्नमेंट वाली। नाज़रीन, इसके अलावा एक और चीज़ भी सामने आई है। आवाम की तरफ से भी शिकायत की जाती है कि हम जहाँ पे भी कार्रवाई करते हैं वो छोटे या तो दुकानदार होते हैं या होलसेलर्स होते हैं, इसके अलावा कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो खाम माल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या ये कि बल्क क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म ओनर्स या इसके साथ साथ ऐसे लोग जो फीड प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। हम इस सवाल को बाकायदा से रखेंगे कि क्यों सिर्फ होलसेलर्स और रिटेलर्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है और इनको माल प्रोवाइड करने वाले लोग जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं इसके और माल जो प्रोवाइड करते हैं इनको, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। भाई साहब क्लोजिंग में रखना रोज भागे हैं ना। आपने को ले गया तो उसको क्या वो आएगा बाबा फोन आ गया बोला जी अपने आप को क्लोज करके रखना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो परचेजिंग करने गए थे वो आ गए और बाकायदा से उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है, एविडेंस ले लिया है, हासिल कर लिया है। तो अब इस सूरत में अगर दुकानें बंद भी हो जाती हैं तो इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या सिचुएशन थी, आपने क्या देखा और क्या बात आपको वहाँ से पता चली है? एसी साहिबान के पहुँचने की भी बात आपने सुनी है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे एक तो रेट 420 रुपये चल रहा है जो कि गवर्नमेंट का, तो 214 रुपये है मेरा ख्याल। और मैंने दुकानदार से बात की कि रेट की गवर्नमेंट का रेट 214 है, तो उसने बोला गवर्नमेंट मुर्गी थोड़ी देती है हमें, मुर्गी तो हमें फार्म वाले देते हैं। यार आधा किलो बड़ा महंगा नहीं हो गया यार। गवर्नमेंट वाली पर्ची पे तो कम होता है यार। तो मैंने सुबह देखा मैंने 214 रुपये तक। वो आवाम के लिए नहीं होता क्या? तो गवर्नमेंट तो खुद ही रेट देती है, अपना ही रेट देती है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने ये भी बताया कि कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि कोई इंतजामिया की तरफ से आने वाला है। मैंने अभी जैसे दुकान पे खड़ा हुआ था तो मैंने उसको मुर्गी के लिए ऑर्डर दिया, तो साथ वाली दुकान वाला आके वो उसको कह रहा था भाई रेडी रहना, छापा आने वाला है या वो आने वाला है, तो 1 नंबर पे है शाह फैसल, 1 नंबर पे है, आने वाला है। तो इस तरह की वो बातें आपस में कर रहे थे। भाई साहब क्लोजिंग में रखना रोज भागे हैं ना। आपने को ले गया तो उसको क्या वो आएगा बाबा फोन आ गया बोला जी अपने आप को क्लोज करके रखना। अभी मुर्गी के रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, इस वजह से शायद ये चीज़ें लीक हुई हैं और मार्केट तक ये खबर पहुंच चुकी है। इस चीज़ का भी जिक्र जाके हम एसी साहब से भी करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। नाज़रीन, इस वक्त कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है और क्योंकि जल्दी में ये कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फौरी तौर पे मार्केट में पहुँचते हैं क्योंकि खबर लीक हो चुकी है यहाँ से हमारे निकलने की, तो उसको जल्द से जल्द कार्रवाई को तकमील तक पहुँचाना है। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते थे ऑफिस में, तो हमने अभी फैसला किया कि फौरी तौर पे उस मार्केट में पहुँचा जाए जहाँ पे अभी हमने आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि उनके पास फ़ोन आ गया है। इस बात का जिक्र हमने एसी नूर मुस्तफ़ा लगारी से भी किया है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे लोग मौजूद होते हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमने जब फ़ोन किया है तो उनकी तरफ से भी हो सकता है कि लीक की गई हो ये बात। आगे चल के देखते हैं कि वो जो हजरात जो हमारे रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं उनको भी जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको ये चीज़ किसने लीक की है। अगर तो कोई ट्रेस मिलता है तो एक अच्छी कार्रवाई सामने आएगी कि ये तमाम जो माफिया एक क्रिएट हो गया है कि एक दूसरे को इत्तला दे देता है और कोई कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई अवाम के हक़ में नहीं हो पाती है, तो उसको हम आज जाके गिरफ्त में लेंगे और देखेंगे कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है एसी नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब की तरफ से। एसी साहब नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब यहाँ पे कार्रवाई के लिए मौजूद हैं। सर, अभी क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे इनके पास वीडियो एविडेंस भी है हमारे पास और ये ग्राम फरोशी भी कर रहे हैं, साथ साथ इन्होंने रेट बाकायदा से लगाए हुए हैं, तो ये तो ओवर प्राइसिंग वैसे ही दिन दहाड़े कर रहे हैं और इनको कोई खौफ भी नहीं है इस चीज़ का।
बिल्कुल, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये 410 रुपये और 420 रुपये रेट लिस्ट लगाई हुई है इन्होंने, और गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइस 214 रुपये है, और कार्रवाई करते हैं, पूछते हैं इनसे। आप भी चलें। क्यों आपने ये 420 क्यों लगाई हुई है? 410 रुपये और 420 क्यों लगाई है आपने? रिसेंटली आपको फाइन किया गया है? कब फाइन किया आपको? परसों। कितना फाइन किया आपको? 20,000। फिर भी आप नहीं बाज आ रहे हैं। फार्म का रेट जो है कराची का तो सर जो है बहुत महंगा रेट है ना। कराची का रेट दिखा रेट क्या है? जो पीछे से रेट आ रहा है हमारे को रेट थोड़ी आ रहा है। ये तो आपने दे दिया 200। आप आगे बता रहे हैं कि आपने फाइन भरा है अभी 20,000 रुपये। वो तो भरा है। उनको आपने बताया नहीं कि भाई ये इस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है? अरे इसमें कोई नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ियां हमें सप्लाई देती हैं, ये फार्मर से लाते हैं। अब फार्म का जो रेट आ रहा है आप उससे फार्म के जो रेट आ रहे हैं उसमें हम कैसे बेचेंगे आप बताएं। फार्म के क्या रेट आ रहे हैं? फार्म का रेट 260 रुपए का मैसेज आता है पोल्ट्री का। कौन सा फार्म है? ये फार्म मुख्तलिफ होते हैं, जितने भी सिंध पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, सब अलग अलग जगहों पे, कोई घरों में, कोई धाबेजी में, कोई इस तरीके से। तो हम कैसे बेचेंगे सर आप बताएं। तो ये जो फार्म का रेट आता है वो दिखा लें। आप मुझे रिसीप्ट बताएं जिससे आपने पेमेंट की हो फार्म को। सप्लायर से माल लेते हैं ना। आपके पास कोई एविडेंस होगा ना, कोई रिसीप्ट है, बिल? हाँ। अच्छा, रेट लिस्ट के मुताबिक आप सामान बेच रहे हैं? वैसे सामान तो बिक ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज 266 रुपये हमें पड़ेगी मुर्गी यहाँ आएगी, जो फार्म रेट से यहाँ पहुँचेगी, जो आरपी हमें देंगे 266 रुपये देंगे। सर इनके ऊपर अभी क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परसों भी इनको फाइन किया था आपने? बिल्कुल, अभी भी फाइन करेंगे इनको, दोबारा फाइन करेंगे। अगर ये नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा तो इनको हम जेल भेजेंगे या इनकी सील कर देंगे शॉप। इस पे कोई स्टैम्प, कोई ये कच्ची रसीद है? कच्चे बिल? क्यों आप कच्चे बिल रखते हैं? इस पे कोई चीज मेंशन नहीं है। ये तो ऐसी बिल है जैसे मैं किसी का बिल बना दूं, तो ये बिल नहीं होता, इसको हम नहीं मानते। आपके पास कोई रिसीप्ट होनी चाहिए जिसको आपने पेमेंट की है, कोई चेक के थ्रू पेमेंट की है, कोई इसका लेटर पैड हो जिसपे फार्म का कोई कैश ऑन डिलीवरी है, तो आपके पास होना चाहिए डिटेल। लाखों रुपए की आप लोग खरीदारी करते हैं, आप लोग कोई बिल क्यों नहीं लेते हैं उनसे? एक दिन बाद ले लें, 2 दिन बाद ले लें। ये सारे इनके रोज के रेट आते हैं पूरे कराची, हर जगह के, सिंध के, सजावल के। इसमें तो फॉरवर्ड मैसेज भरे हुए हैं, कोई रेट का ग्रुप बना हुआ है ना, ये देखें कराची का कितना है 280, 7 तारीख 3रा महीना। तो ये हमें तो फार्म से मिल रही है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम जितने की ले रहे हैं उसमें किलो में बाखुदा 10 रुपए 5 रुपए किलो पे रखते हैं, हमारा इसमें कोई बीच नहीं। परसों भी हमने फाइन भरा। ये इतनी बड़ी दुकान आप 5-10 रुपए किलो के ऊपर रख के चला सकते हैं आराम से? 5-10 रुपए 1 किलो पे सर, फिर कोड़ा बचता है, कचरे होते हैं, सारा कवरिंग हो जाती है रात में। पर अब हम 214 रुपए बेचेंगे तो हमें तो ये नुकसान है, टोटल लॉस है। अभी क्या फाइन कर रहे हैं? और दोबारा 20,000 फाइन कर रहे हैं। अगर नहीं पे करेंगे तो उनको 1 हफ्ते के लिए जेल भेजेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ एक और दुकान भी है, वहाँ पे भी जाएंगे, पूछेंगे उनसे भी कि ये क्यों ग्राम फरोशी कर रहे हैं। इन्होंने तो कच्ची पर्चियाँ अपनी दिखाई हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये बीच में एक साहब आए जिनके हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे अभी कोई छापा लगने वाला है? सर हम तो बैठे हुए थे, मेरे को पता, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरे को तो पता, रिकॉर्डिंग दिखा दें आप। दिखा सकते, मेरे को नहीं पता। अगर उसके अंदर नजर आ जाए फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? आपके लिए क्या सजा होनी चाहिए? पहले बता दें। सर मेरे नहीं, आप पहले बता दें कि क्या सजा होनी चाहिए, आपको जेल भेजा जाए? 1 नंबर। अभी वो दूसरी बात नहीं करें, ये बताएं आपने बात करी कि नहीं करी, वो दूसरी बात नहीं करें, दूसरी बात नहीं करें, ये बता दें अगर आप रिकॉर्डिंग में मौजूद हुए तो आपके ऊपर क्या सजा होनी चाहिए? मेरा पूछा सर, मेरा क्या कसूर है इसमें? आप ये बता दें इत्तला कहाँ से आई थी आपके पास? मेरे पास तो कहीं से नहीं आई थी, जैसे मार्केट से पता लगा था कि 1 नंबर में पहुंचे हुए कमिश्नर साहब आए हुए हैं 1 नंबर पर, बस। ये तो ऑफिस में बैठे हुए थे, आपको कैसे ऐसी इत्तला पहुंची? हमारे को क्या पता कैसे आया हुए। इत्तला देने वाला कौन था? बराबर की दुकान वाला।
आपने तो ले गया तो उसको क्या वो आएगा बाबा फोन आ गया बोला जी अपने आप को क्लोज करके रखना। ये माफिया है बेसिकली। जैसे ही हम अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि जी हमने प्राइस चेकिंग पे जाना होता है, ये इस टाइम पे पहले ही या तो शॉप बंद करके भाग जाते हैं, मार्केट्स अपनी शॉप्स को क्लोज। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? इनको अभी आप जेल का एविडेंस आप मुझे दिखाएंगे तो मैं इसको जेल भेज दूंगा और फाइन कर दूंगा अदरवाइज। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले ही जब हम पीछे वाली दुकान पे थे उस वक्त आपने ये रेट लिस्ट लगाने की कोशिश की थी, इसकी क्या वजह है? पहले क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं रखी हुई है आपने स्लेट पे क्यों नहीं लगाई हुई है? नहीं ठीक है, जो रेट लिस्ट इस पे लिखी हुई है वो आपने स्लेट पे लगानी है ना, ये स्लेट क्यों लटकाई है आपने? रेट लिस्ट के मुताबिक आप सामान बेच रहे हैं वैसे? सामान तो बिक ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज 266 रुपये हमें बढ़ेगी मुर्गी, यहाँ आएगी जो फार्म रेट से यहाँ पहुँचेगी, जो आरपी हमें देंगे 266 रुपये देंगे। तो मेरी आपसे मीडिया के तौर से ये एक बात कहूँगा कि लोग अगर ये ना खरीदें 2 दिन तो ये चिकन 2 दिन से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है, ये जो अंदर पड़ी है ये खुद ही रेट गिरा देंगे। कम्युनिटी की भी आपस में बात होती है। आज से 2-3 साल पहले मुझे याद है कि फलों के रेट के ऊपर 3 साल पहले रमज़ान आने से पहले एक सिलसिला हुआ था और लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन की थी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू, और ये फैसला किया गया था कि 3 दिन तक फल नहीं लिए जाएंगे। उसका असर काफ़ी हद तक रहा। 2 से 3 दिन तक फलों के रेट इतने नीचे आ गए थे कि किसी भी जो आम सारिफ है उसकी पहुंच में आ गए थे। इसी तरीके से अगर लोग अवाम इस वक्त ये फैसला करें कि ये महंगी चिकन नहीं खरीदेंगे और जो ग्रां फरोश हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की जाएगी, सिर्फ 3 दिन का एक टाइम है, अगर 3 दिन ये मुर्गी नहीं खरीदा जाए और यहाँ से कोई परचेजिंग ना हो तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पे जो चिकन है उसकी वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इनको रेट लामहला कम करने पड़ेंगे और यही चीज़ आवाम के लिए हक में बेहतर है। आप अभी कितना ले रहे हैं गोश्त? सर 2 किलो ले रहे हैं, ये बड़ा महंगा गोश्त देख। ये एसी साहब की मौजूदगी में आपने फ़ायदा उठाया है, इससे पहले आप इन तक मतलब रेट इतने ज़्यादा थे आप नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते थे, ये आपकी ताउन से खरीद रहे हैं हम लोग। अल्लाह की कसम कारोबार नहीं है, क्या करें? इतना महंगा गोश्त दे रहे हैं तो कैसे खाएं? सब्जी नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, क्या खाएं बताएं आप? या अब आपके ताउन से मिल रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप लोग इसी तरह करते रहें सबको। इतना महंगा गोश्त, इतनी महंगी चिकन, अपने अपने हर किसी ने रेट लगाए हुए, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। पहले इतनी महंगाई हो गई और ऊपर से इन लोगों ने इतना महंगाई कर दी है हर चीज में। सर ये तो यहाँ से दुकान अपनी छोड़ के चले गए, भाग गए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इनके लिए यही होगा कि अभी सील करते हैं इसको, शॉप को, लेकिन सील का आप देख रहे हैं कि कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हम इस पर वॉच रखेंगे। नेक्स्ट टाइम ये सारे अभी यहाँ से राह फरार हो गए तो ये खाली हो गया। नाज़रीन ये शॉप है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही परचेजिंग करके गए थे और लोग भी इस सूरत में हैरान हो रहे हैं। आप यहाँ पे परचेजिंग करने आई थी? अभी गोश्त लेने आई थी मैं भी। ये तो फरार होकर चले गए हैं यहाँ से। अभी जब कार्रवाई शुरू हुई है ग्रां फरोशी के खिलाफ तो ये तो भाग गए हैं, तो इसका मतलब है आप तो ज़्यादा महंगा खरीद रही थी? जी बहुत ज़्यादा ही महंगाई करी हुई थी इन्होंने तो, हद से ज़्यादा। गरीब आदमी क्या करेगा? बस यही मजबूरी की वजह से आता है इंसान लेने के लिए, जो सस्ता मिल जाए तो ये लोग देते इतने महंगे। अभी देखो 500 रुपये किलो 2 दिन पहले लेकर गए। नाज़रीन इस वक्त गोश्त के रेट के ऊपर भी प्राइस चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। जी सर, रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? अच्छा, ये आपने क्या लिया अभी? पुलाव का गोश्त 1 किलो हड्डी वाला गोश्त। कितने का दिया आपको? 600 रुपये किलो दिया। अच्छा 1 मिनट, कित 640 340। अच्छा, आपने आते ही रेट लिस्ट नहीं पूछा? क्यों? मैंने पूछा नहीं, वैसे पूछता हूँ, आज ही पूछा और मुझे पता है इन्होंने आपको देख के ही कम पैसे दिए हैं। एसी साहिबान मौजूद होते हैं तो रेट लिस्टों के मुताबिक सामान फरोख्त होना शुरू हो जाता है और ये एक थोड़ी सी अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की जाए और यहाँ पे जो लोग गाहक अभी मौजूद हैं कम से कम उनको जो सरकारी नर्ख हैं उसके ऊपर उनको सामान मुहैया किया जा सके।
और ये एक दुकानदार के लिए, उसके लिए एक तादीबी तौर पे एक सज़ा ही होती है कि वो जो ग्राम फरोशी कर रहा था उससे रोके और आवाम को सही रेट पे माल दे। जी, इससे फ़ायदा क्या होगा? अपने फ़ायदा लेना चाह रहे हैं अगर तो आके ख़रीद लें। रोज़ाना स्लिप आती है इन लोगों के पास सरकारी, वो रख दी जाती है, उस पर कोई भी गोश्त नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलता। आप डिमांड करते हैं कि उसी स्लिप के ऊपर आपको रेट दिया जाए? चाहिए ना जो सर। आप डिमांड करते हैं? जी जी, मैं डिमांड करता हूँ। आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये तो स्लिप है, पीछे से जो है ना वहाँ पे ऑर्डर जो है ना जहाँ से हम सप्लाई लाते हैं वहाँ से ये पकड़ कर ये दुकानदारों को पकड़ते हैं। दुकानदार तो रेस हो जाते हैं, कोई इधर भाग जाता है, कोई दुकान करके बंद करके चला जाता है। अभी आज जी हमारी वजह से आपको मिला है? शायद आप लोगों की 420 थे। जी 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 भाई बताएं क्यों कल 420 का क्यों दिया, आज 220 का क्यों दे रहे हैं? इतना महंगा गोश्त, इतनी महंगी चिकन, अपने हर किसी ने रेट लगाए में, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। पहले ही इतनी महंगाई हो गई और ऊपर से इन लोगों ने इतना महंगाई कर दी है हर चीज में। जो बंद करके गए ना सर, उनसे बात करें आप, वो बंद करके क्यों गए? आप लोग चले जाएंगे वो फिर खोलेंगे, पीछे पूरी मार्केट बंद है। आप खरीद लें अभी आप? इर्द गिर्द की मार्केट में लोगों को जैसे इतला पहुंची है कि कार्रवाई हो रही है तो ये वो स्लिप है, देख लें कितनी पुरानी है, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा। आप इसको क्लोज करें, कौन सी डेट की ये भी देख लें। 13 अक्टूबर 2020। देख लें, मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं कर रहा। ठीक है, 2020 की है जी। वही लिस्ट है, वही नंबर। मैं कंप्लेन करके थक गया हूँ सर। इसको अभी कॉल करेंगे। आप फ़ोन ज़रा मिलाएं, देखते हैं अभी नंबर उठाता है कोई नहीं उठाता। नाजरीन, ये जो हमारे साथ एक सारिफ हैं, इन्होंने एक नंबर हमें बताया था जो कि स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। स्लिप के ऊपर अभी जो नंबर है उसके ऊपर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आप लोगों को शायद आवाज़ अगर आ जाए, इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है, इसका भी पूछते हैं। मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। नूर मुस्तफा साहब से हम इस बारे में भी पूछते हैं कि जो इनकी स्लिप है, यही जवाब आ रहा है कि आपका मतलब मैं आपको जब ऑफिस चलेंगे आपको व्हाट्सएप दिखा दूंगा। कमिश्नर कराची की तरफ से हमें डेली व्हाट्सएप पे कंप्लेंट्स फॉरवर्ड होके आती है और उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे होते हैं। तो सिर्फ एक नंबर है जिसके ऊपर ये तमाम शिकायतें आ देखिए व्हाट्सएप पे इनको कहा गया कि नीचे दिया गया है व्हाट्सएप, उस पर अपनी शिकायत वो ये भेज सकते हैं। कॉल तो अटेंड अगर नहीं हो रही है, बिजी है, तो वो कोई रीज़न होगा, टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं। उस पर कोई शॉप की तस्वीर हो, कोई उसकी रिकॉर्डिंग हो या रेट लिस्ट की जो उन्होंने लगाई हुई है वो लगा के लोकेशन के साथ अगर भेज दी जाए तो वो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो फॉरवर्ड होके हमारे पास आती है और हम उस पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। क्या रेट है आज का? 380 रुपये हड्डी वाला। बहरहाल ये चीज़ देखी जा रही है, यहाँ पे लोग अगर उनको रिलीफ मिलता है तो थोड़ा सा ही एक विंडो सही, थोड़ी सी एक देर ही सही, लेकिन जब उनके सामने कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई हुकूमती नुमाइंदा उनकी शिकायत के ऊपर अमल करने के लिए पहुँचता है तो लोग समझते हैं कि उसी वक्त ख़रीदारी कर ली जाए और जितना रिलीफ वो अपने आप को दे सकते हैं उस सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, कोई भी और नुमाइंदा पहुँचे उसकी हुकूमती नुमाइंदा पहुँचे उसकी मौजूदगी में, तो लोग देखने में आ रहा है कि उसके ऊपर रिस्पांस दे रहे हैं और आके ख़रीदारी कर रहे हैं। एक छोटा सा विंडो मिल जाती है, लेकिन सर ये एक जो छोटी सी विंडो है जो आपके आने से या लोगों के जो आपके टीम है उसके आने से जो लोगों को एक विंडो मिल जाती है, उसके अलावा अगर क्योंकि आप सारी जगह फिजिकली मौजूद नहीं रह सकते, पूरा सब डिवीज़न है, इतना बड़ा एरिया है आपके पास, इसके अलावा इस इलाके में 10 और मार्केट्स होंगी तो वहाँ पे आप हर वक्त नहीं पहुँच सकते। ऐसी सूरत में लोग क्या करें? बेसिकली हमारा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता कि हम जाके दुकानदारों को पकड़ के उनको फाइन करें या उनको जेल भेजें। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए ताकि वहाँ पे वो रेट इम्प्लीमेंट हो जाए। मेन इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी एक चीज़ होती है कि हम अगर यहाँ मौजूद हैं तो जो लोग कस्टमर्स वहाँ पे उस वक्त परचेजिंग कर रहे हैं तो वो उस वक्त हम हमारे होने का फ़ायदा भी ले लें
और एक चीज़ गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए और उनको पता भी चले। कंप्लेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, लोग कंप्लेंट्स नहीं करते। बेसिकली कंप्लेंट्स इशू ये है कि एक कंप्लेन कर दी किसी ने अगर एक मार्केट से, तो वो कंप्लेन आ जाती है, चले हमने वो कार्रवाई भी कर ली। एक फिर दोबारा से अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे हम कार्रवाई के आगाज़ में यहाँ मौजूद थे और कार्रवाई की थी। इनको बाकायदा से इनके ऊपर फाइन भी किया गया था, लेकिन अभी भी ये इस चीज़ से बाज नहीं आए। असिस्टेंट कमिश्नर अभी इस मार्केट में मौजूद हैं, तब भी इनको इस चीज़ का खौफ नहीं है कि इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसी सूरत में अब इनको फाइन करने के साथ साथ अब इनको अरेस्ट भी किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी तरफ से एक डायरेक्टिव्स दे दिए हैं। जी सर, अभी इनको हमने इनका एक बंदा अरेस्ट कर लिया, उसको हम जेल भेज रहे हैं और 5 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं। नाजरीन, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो इख्तियारात हैं उसके तहत वो अपनी कार्रवाई करते हैं प्राइस कंट्रोलिंग के लिए, प्राइस चेकिंग के लिए, और बाकायदा इसका कानून है, उसके तहत फौरी तौर पे सजाएं दी जा सकती हैं, फ़ाइन भी किया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जो दुकानदार हैं जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस लिहाज से, और अगर वो समझते हैं कि आगे उनको इन कार्रवाइयों से बचना है तो रेट लिस्ट के मुताबिक अपना सामान बेचना शुरू कर दें। ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए, तो इनको हम फाइन कर रहे हैं, 20,000 इनको फाइन कर रहे हैं उस पर, और 10,000 SOPs पे फाइन कर रहे हैं कि उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, वॉलेशन की हुई थी। जी, इस वक्त फैसला किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तरफ से कि हम ग्रॉसरी शॉप में भी जाएंगे और यहाँ पे अगर सिलसिला ऐसा है कि यहाँ पे भी ग्रास फरोशी हो रही है तो इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर आप इसको 10% भी बढ़ा लें तो 90 रुपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद दाल माश जो है 1 kg 260 रुपीज़। इसमें माश की जो दाल है वो नंबर 1 जो है तो 124 रुपीज़ है। तो डिफरेंस देखें आप 260, मतलब कि डबल प्राइसेस। ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए, तो इनको हम फाइन कर रहे हैं, 20,000 इनको फाइन कर रहे हैं उस पर, और कस्टमर्स को भी मास्क के लिए कोई आप हैं ओनर सर, ये आप लोगों ने रेट जो एक मार्जिन दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि 10% आप पैकेजिंग के ऊपर लगा लें, उसके बाद आपने इतने ज़्यादा रेट क्यों रखे हुए हैं? ऑलमोस्ट डबल किए हुए हैं जो हुकूमत के रेट। नहीं, एक्चुअल हमें इन प्राइसों पर ये चीज़ें नहीं आती, हम उस पर अपना मार्जिन 10% से कम ही रखते हैं। ये यूटिलिटी के हिसाब से तो हमें नहीं, हम तो मार्केट से परचेज करते हैं। ये आटा हुआ कंपनी का है, ये दालें हुई हम जोड़िया से या जो भी हमारे सप्लायर है उससे लेते हैं, तो हमें इतना कोई मार्जिन तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होता। ये आप सब भी सर, ये तो चलें खुले दालें ली गई हैं, ये तो एक पूरी बाकायदा कंपनी है, इसके ऊपर ये प्राइसेस का इतलाक क्यों नहीं हो पा रहा है कि इनको तो पिनलाइज किया जा सकता है इस चीज़ के? ये वहाँ पे इनको जो फ्लोर मिल आटाज हैं वहाँ पे भी इनको फाइन किया जाता है। ये न सिर्फ कि क्योंकि हमारे पास शाह फैसल में नहीं है जी जी, तो इसके लिए वहाँ पे जो कंसर्न एरिया में जहाँ ये फ्लोर मिल है वहाँ पे उनको फाइन किया जाता है। आप जो परचेजिंग कर रहे हैं उसके बिल्स दिखा सकते हैं कि कंफर्म हो जाए ना, एक चीज़ आ जाए सामने कि अगर आपकी तरफ से कोई कोताही है तो वो भी सामने आ जाए, अगर कोई मार्केट की तरफ से आपको महंगा वाकई में मिल रहा है तो वो भी चीज़ सामने आ जाए। ये दाल की और ये आप मंगवा दें, मैं भी आपको दिखा आटे की मंगवा दें। ये तो एक पूरा एक मतलब इसके पीछे तो बहुत बड़ी एक पूरी फ्लोर मिल होगी, बाकायदा से ये रजिस्टर्ड कंपनी है। मैंने अगेन वही बात की, कैश मेमो चालान बिल, न कोई कंपनी, न कोई इसका स्टैम्प, न कोई इसकी कोई सप्लायर की डिटेल एड्रेस, कुछ भी नहीं। ये पर्ची पे है, जो जिसने जो रेट देना है लिखना है लिख दिया, जो अमाउंट लेना है ले लिया। सर, बिल आपके पास पक्का नहीं है? जी, इसी तरह देकर जाते हैं हमेशा से, सब जगह तमाम जगह यही है। तो ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है ना सर, ये इनके पास कम से कम 2000 आइटम्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कभी इतना नहीं इन्होंने इनसे हुआ कि पूछा जाए कि जी भाई हमें स्टैम्प बिल दे दो, हम आपको चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। चेक पे ना करें, कैश पे ही करें, लेकिन बिल तो आपके पास होना चाहिए ना सर। सही, ये बिल तो है, इसको मान रहे हैं हम, इसके ऊपर स्टैम्प मौजूद है, एड्रेसेस मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन लोकल कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठा हुआ है चीनी का, आटे का, हम उससे भी ले लेते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो वो इसी तरीके के देते हैं। जो कंपनीज के थ्रू लेते हैं कंपनीज के बिल होते हैं, जो है ना फाइन करते हैं, 20,000 रुपीज़ फाइन कर देना, 20,000 फाइन बना दें इनका। नाज़रीन,
आज की हमारी कार्रवाई थी शाह फैसल के इलाके में। नूर मुस्तफा लगारी साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिन्होंने ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें ज़्यादातर कार्रवाइयाँ मुर्गी का गोश्त जो ग्राम फरोशी कर रहे थे उनके खिलाफ की गई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। इसी तरीके से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से ग्रॉसरी आइटम्स के ऊपर भी सख्त कार्रवाई देखने में आई है। फरवरी में था चूज़ा 25 से 30 रुपये तक का था, इस टाइम आज जो है उसकी कास्ट है 72 रुपये। चूज़े के साथ साथ फीड महंगी होगी। फीड जो 50 किलो का बैग था वो 2200 रुपये था 2020 के अंदर, आज उसकी कीमत है 3700 रुपये। 1500 रुपये फी बैग जो है फीड का बड़ा। लेकिन इसकी सारी कास्ट इसी मुर्गी पे आती है। इसी जब मुर्गी मार्केट आती है तो एक्सपेंसेस आते हैं उसके खर्चे के हिसाब से। तो वजूहात ये हैं सबसे ज़्यादा। एक तो ओवरऑल ही महंगाई है। अगर फीड वालों से पूछा जाए तो भाई फीड इतनी महंगी क्यों है, तो वो बताते हैं कि भाई हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो $1 में आता है बाहर से, तो डॉलर ऊपर है, इसलिए हमारा जो कास्ट बढ़ रही है। अगर चूज़े का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर चूज़ा 25 रुपये में भी बिकता है, 30 रुपये में भी बिकता है। अब जो चूज़ा इतना हाई रेट है, अगर ये चूज़ा वापस मार्केट में आएगा तो ये कास्ट जाके बढ़ जाएगी 200-210 रुपये तक। हमने 2 रुपये 3 रुपये रख के होलसेलर ने मार्केट करना होता है। हमें इस चीज़ का एहसास है, बहुत मुर्गी महंगी है। अब कुछ महंगी होने की वजह ये बन गई है तो पिछला जो लॉस था, अभी ये नहीं है कि हमारे सिंध में ही ये मुर्गी बहुत महंगी, ओवरऑल पाकिस्तान में महंगी है। वो जो लॉसेस जो हुए थे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कवर हो जाएं, पर फिर भी इस रेट के अंदर भी उनके बड़ी मुश्किल से लॉसेस कवर होंगे, क्योंकि लॉसेस जो हो चुके हैं पहले 2020 के अंदर बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। हर चीज सरकारी नरखों से कई गुना जायद में फरोख्त की जा रही होती है। वाज़ेह तौर पर बाजारों पर मुनाफाखोरों का राज है। महंगाई माफिया के खिलाफ संजीदा पेशरफ्त किए बगैर हर साल के महंगाई सैलाब से निमटना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। रमजानुल मुबारक बहुत करीब है। हर साल की तरह रमजान आते ही महंगाई का मसनूई सैलाब फिर उमड़ आएगा। जखीरा अंदोज और महंगाई माफिया माह रमजान के रहमत भरे महीने को जहमत बनाने पर उतर आते हैं। 2 से 3 गुना कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि इंतजामिया की मौजूदगी में मुनाफाखोर महंगाई का राज कायम करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। जब तक मुनाफाखोरों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाती, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी।